क्या फिर गुटबाजी शुरू हो चुकी है? दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने आलाकमान से हुड्डा की शिकायत कर दी है और हुड्डा को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगने की मांग की है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। आजाद हुड्डा की मुलाकात पर हुआ बवाल, फिर शुरू हुई गुटबाजी। शैलजा बनाम हुड्डा। हरियाणा कांग्रेस में पिछले लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी जग जाहिर है और जिस तरह से हाल फिलहाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बीच तकरार हुई, वो पार्टी की अंदरूनी कलह को अलग मुकाम पर ले गई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात का मुद्दा शैलजा को बैठे बिठाए मिल गया। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात पर कुमारी शैलजा ने कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शैलजा ने मांग की है कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का कदम उठाता है तो पार्टी के संगठन पर असर पड़ता है। इस संबंध में हुड्डा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि गुलाम नबी आजाद हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाले G23 ग्रुप के प्रमुख सदस्य रहे हैं। ग्रुप 23 के सदस्य कांग्रेस में अंदरूनी सुधार के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने में लगे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब ये बिखर गया है। आपको बता दें कि G23 के 3 नेताओं आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से बुधवार शाम को मुलाकात की थी। वहीं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की है, लेकिन G23 के बाकी बचे सदस्य इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस समेत पूरी पार्टी ही गुटबाजी का शिकार हो चुकी है, जिससे उभर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है ये बीजेपी के। वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ राजकुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि मामला आपकी पार्टी से जुड़ा है तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, मुलाकात पर बवाल क्यों? देखिए ट्रस्ट जी, आपके ही रिपोर्ट बता रही है कि कोई चिट्ठी लिखी है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं, और जब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ना तो शैलजा जी ने अभी तक अपनी चिट्ठी सार्वजनिक की है और न हमें बताया है। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद का मिलने का सवाल है, वो जिस दिन मिले थे उसी दिन स्पष्ट किया गया था कि वे हम इसलिए मिले थे कि भाई हम पूछने गए थे कि क्या कारण थे कि आपने पार्टी छोड़ी। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद 2 बैठकें पार्टी की हो चुकी हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। एक बार भी ये मुद्दा पार्टी की बैठक में नहीं उठा। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर बैठक में कहा कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, और 4 सितंबर की दिल्ली रामलीला मैदान की हल्ला बोल रैली को हमने सफल बनाना है। और पूरे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता एकजुटता के साथ दिल्ली हल्ला बोल रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। 1 लाख के करीब हम हरियाणा से लोगों को दिल्ली रैली में ले जाएंगे। फिर सवाल कहाँ उठता है, जब कोई सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोई सवाल नहीं उठा रहा,
कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। उनकी रैली की सफलता के लिए जी जान से सब जुटे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति है और ऐसी कोई बात है। अब राजनीति में नेता लोगों के निजी संबंध होते हैं। अब हम भी राजनीति में हैं, हमारे भाजपा नेताओं से आज भी संबंध है, मंत्रियों से भी संबंध है, हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं। उनके बड़े बड़े भाजपा नेताओं का मैं नाम नहीं बताना चाहता, हरियाणा के बड़े बड़े नेता, केंद्र के नेता, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, उनके फोन आते रहते हैं, राजनीति पर चर्चाएं भी होती हैं, एक दूसरे से एक खुलकर बातें भी होती हैं। पर वो अपनी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। नेताओं का मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसमें मैं समझता हूँ ज्यादा कुछ खोजना बेकार की बात है, जब तक मिलने वाला और जो मिला है वो कोई टिप्पणी ना कर दे। अब शैलजा जी ने किस संदर्भ में चिट्ठी लिखी है ये शैलजा जी ही बता सकती हैं, और उसका जवाब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। हमें तो अभी तक इस विषय की कोई जानकारी नहीं। तो आप कह रहे हैं प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को जो लेटर लिखा गया है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, पार्टी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता? जी हाँ जी, अभी तक नहीं पता जी, अभी तक। चलिए, तो फिर तो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हें यही नहीं पता पार्टी में क्या चल रहा है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लेटर लिख दिया गया है, जानकारी सबको है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, ऐसा कुछ है ही नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में नेताओं के, कार्यकर्ताओं के अपने दल के बाहर दोस्तियां होती हैं, ये स्वाभाविक बात है। आना जाना, उठना बैठना, सुख में दुख में सब मिलते जुलते रहते हैं। हमारे संबंध कोई भारत पाकिस्तान जैसे थोड़े ही हैं। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी ने ये कह करके अपनी पार्टी की अंदरूनी जो स्थिति है उसको सार्वजनिक कर दिया कि इनकी कल तक प्रदेश अध्यक्ष रही, पूर्व में मंत्री रही, सांसद रही, राष्ट्रीय स्तर की नेता, CWC की जो मेंबर हैं वो कुमारी शैलजा हरियाणा में इनके पार्टी के प्रभारी को एक खत लिखती हैं, वो सार्वजनिक भी हो जाता है, और उसका इनको पता नहीं, इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता नहीं। हम भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के 10 जनपद वाले घर में क्या हो रहा है, इनके राष्ट्रीय कार्यालय में क्या हो रहा है, इनकी हरियाणा इकाई में क्या हो रहा है, इनके अध्यक्षों के गिरोह मंडल में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये बताते नहीं, और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये आज की तारीख में कांग्रेस का हाल है। मैं ये कहना चाहता हूं सृष्टि जी कि देश में और हरियाणा में कांग्रेस का एक अर्थ है, कांग्रेस यानी कलह है, कांग्रेस यानी आपस में जूतम पेजार, कांग्रेस अर्थात कंफ्यूजन, जहां किसने किसको चिट्ठी लिखी, उसका मतलब क्या है, इस मीटिंग में आना, उसमें नहीं आना, मुझे बुलाया नहीं, हमने बुलाया नहीं, वो धोखेबाज है, उसने चीटिंग कर ली, उसने मार दिया, कोई G23 से मिलता है, कोई 23 में है कि नहीं है। ये कांग्रेस की अंदरूनी दशा का पहला चित्रण है। कांग्रेस अर्थात कलह, कांग्रेस अर्थात कंफ्यूजन, और कांग्रेस का इससे भी बड़ा जो चित्र है, बड़ी जो पहचान है सृष्टि जी, वो हमारे वेद जी को बुरा लग सकता है, परंतु कांग्रेस का एक अर्थ हो गया है देश में और हरियाणा में, कंफ्यूजन। इनके लीडरशिप को पता ही नहीं चलता कि कहां पार्टी को लेकर के जाना है, और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा टॉप पर है। पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप अर्थात नेतृत्व कौन करे, अध्यक्ष बनाने में इनको महीनों सालों लग जाते हैं, और उससे भी खतरनाक एक आखिरी का जो है कांग्रेस का, वो ये कि इतनी दुर्गति होने के बाद भी गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के प्रति इनकी निष्ठा ऐसी है कि इनको एक कुनबे के कृत दास, खरीदे हुए दासों के रूप में भी देखा, पुकारा, समझा जाना जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी राजकुमार सिंह जी से मैं सवाल करूंगी ये कैसे हो सकता है, लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए बीजेपी ने तो कई सवाल उठा दिए आपकी पार्टी पर, बड़े बड़े आरोप भी लगा दिए। आपने कहा कि लेटर भेजा गया है या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन गुटबाजी चल रही है आपकी पार्टी के अंदर, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना? देखिए, विचार भिन्नता को आप अगर गुटबाजी कहते हैं, आप कह सकते हैं,
कांग्रेस के अंदर विचार भिन्नता तो एक ही पार्टी में रहते हुए दो धड़ बन जाना, ये विचार भिन्नता होना सही है? नहीं है, सही है क्या सर? पार्टी तो विचारों से बनती है ना, पार्टी तो विचारों से बनती है। मैडम, दो धड़े नहीं है, सभी एकजुट है, नेतृत्व के प्रति आस्था रखते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम नकली गांधी परिवार के दास हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो संघी दास हैं, नागपुर के दास हैं। आपकी पार्टी में तो नागपुर का आदेश चलता है, आपको तो पता भी नहीं चलता कौन क्या बन गया। आपके जो मुख्यमंत्री की भी चिट्ठी आई थी, विधायकों तक को नहीं मालूम था कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। और जब किसी ने सवाल उठाया तो कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर बैठक में फैसला भी कर दिए। आप अपनी पार्टी का भी विश्लेषण कर लीजिए। और आपने कहा कि कांग्रेस में लड़ाई। मैं आपको हरियाणा की बात करता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहां राव इंद्रजीत सिंह जी आपके मंत्री हैं, अखबारों में बयान दे रहे हैं कि ये पार्टी के जयचंद है, और पार्टी के जिनको जयचंद बताया जा रहा है वो उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी तक अखबारों की सुर्खियां भी नहीं खत्म हुई है, 10 दिन पुरानी बात है। इंद्रजीत जी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाते, मुख्यमंत्री की सार्वजनिक आलोचना बिना नाम लिए करते हैं। और आपका शिविर हुआ था वेद प्रकाश जी, आपको नहीं लग रहा आप मुद्दे से भटक रहे हैं? आप बीजेपी पर तो निशाना साध रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे ना सर। तो ये हम पर आरोप लगाएंगे तो हम इनको आईना नहीं दिखाएंगे। अकेले वेद प्रकाश जी मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, आप गुटबाजी पूरी से पार्टी कर रहे हैं। तो विद्रोही साहब, आप कहते हैं विचार अलग हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी तो विचारों की पार्टी होती है ना, लोग अगर जुड़ते हैं विचार। सर ये इसका जवाब दीजिए विद्रोही साहब। मैं दे रहा हूँ, उसका भी दूंगा मैं। आपने ही कहा था कि भाजपा के नेता चौहान साहब ने आप पर कई आरोप लगा दिए, मैंने उन्हीं का जवाब दिया है कि आपकी बात का। अब आई विचारों की। कांग्रेस के सभी लोग धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान, गांधीवाद और गंगा जमनी तहजीब, इसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। सबकी एक विचार है। अब एक विचार होने के साथ जो कार्य प्रणाली होती है, काम करने का तरीका होता है, उसमें भिन्नता होती है, उसमें एक दूसरे पर सवाल उठ जाते हैं। अब हम सवाल उठाते हैं, वो सुर्खियां बन जाती है। भाजपा की जो गुटबाजी सवाल है उनको आप ये कहकर ढक देते हैं कि भाई ये तो पार्टी का मामला है, ये तो पार्टी को बढ़ावी विचारिक स्वतंत्रता है। उनकी विचारों की स्वतंत्रता हो जाती है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा। नहीं, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं आपका नाम में लिया ही नहीं। तो हमें गुटबाजी कह दी जाती है। हम अगर गांधी परिवार के प्रति आस्था दिखाते हैं उसको दास्ता कह दी जाती है। ये जो नागपुर के प्रति आस्था दिखाते हैं उसको पार्टी डिसिप्लिन कह दिया जाता है। अब हर पार्टी का अपना स्वरूप है, हर पार्टी का अपना तरीका है। अब सारे लोग, पूरी पार्टी 4 सितंबर की रैली की तैयारी कर रही है, चाहे शैलजा जी है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा है। शैलजा जी से भी हमें तो कोई मतभेद नहीं है, कभी आप शैलजा जी से पूछ लेना, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। अब चिट्ठी की हमको जानकारी नहीं है। अब चौहान साहब कह रहे सार्वजनिक हो गई, कहाँ हुई हमको नहीं मालूम। हो सकता है जहाँ सार्वजनिक हुई हो हमने वो नहीं पढ़ी हो। अगर कहीं हुई है तो वो बता दे कि वह किस अखबार में आई है, किस एजेंसी ने खबर दी है, शैलजा जी ने बयान दिया है, कोई बाइट दी है। तो हो सकता है हमसे रह गई हो, हम उसको देख लेंगे। तो मैंने तो यही आपसे कहा था कि जब मैं आपके कार्यक्रम में बैठा हूँ तब तक मुझे जानकारी नहीं है। आपने पता लगा लीजिए सर, आपको आपके पास समय है इतना, आप पता लगा सकते हैं। आपके लिए तो चुटकियों का काम है। मैं राजकुमार सिंह जी से जानना चाहूंगी। ठीक है, मैं राजकुमार सिंह जी से सवाल कर लूं। सर, कांग्रेस कह रही है कि गुटबाजी नहीं है, विचारधारा अलग है। नई नहीं है, वर्षों से है, और गुटबाजी के कारण भी स्पष्ट है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा रही है और उसके अपने अपने कारण हैं। हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। डिस्कनेक्ट हो गया आपका? नहीं, आपकी आवाज मिल रही है सिंह साहब, आपकी आवाज मिल रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। सृष्टि जी, राजकुमार जी से संपर्क टूट गया, यही सवाल मैं उनसे दोबारा करूंगी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अपनी बात रखिए। मैं जो बातें हमारे
वेद प्रकाश जी ने अपनी पार्टी की विचारधारा के रूप में बताई, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, लेकिन सारे हिंदुस्तान ने इनकी धर्मनिरपेक्षता को एक संप्रदाय, एक मत के लोगों की चाटुकारिता के रूप में देखा और बुरी तरह नकारा। इनकी धर्मनिरपेक्षता, इनकी पंथ निरपेक्षता वो भारत विरोध की का एक आधार रही है। भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय महापुरुष, भारत की परंपराएं, उनका विरोध करने के लिए इन्होंने कहा हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि कोई धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष तो हो सकता है, धर्म कोई छोड़ने की चीज नहीं है, उससे निरपेक्ष नहीं हो सकता। भारत की संसद के, लोकसभा के सभापति के आसन के पीछे लिखा है और पहले दिन से लिखा है, लोकतंत्र रक्षणाय धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत में कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। लेकिन इन्होंने धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को एक कहा और उसका अर्थ निकाल लिया केवल और केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण और हिंदुओं का, हिंदू प्रतिमानों का, हिंदू विचारधारा का, भारत की मूल विचारधारा का, सनातन का विरोध करना। दूसरा, इन्होंने कहा ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। भाई साहब, बहुत लोकतंत्र में विश्वास है। ऐसी गजब की पार्टी है कि जो साल, 2 साल, 6 महीने भी अपना नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार, जिनको मैं अक्सर नकली गांधी नेहरू कहता हूं, उस परिवार के आंगन से बाहर नहीं जाने देते, और गलती से चला जाए तो कोई बन गया तो उसकी धोती खींच लेते हैं सीताराम केसरी की, सरेआम मंच पर उसको निरस्त करने का की वजह आप पूछूंगी मैं आपसे, ये सवाल मेरा रहेगा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार सिंह जी से मैं जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि देर से वो जुड़े हैं, डिस्कनेक्ट हो गई थी उनकी ऑडियो। राजकुमार सिंह जी, सवाल मेरा आपसे वही था, विचारधारा अलग है, गुटबाजी नहीं है। देखिए, विचारधारा अलग नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है और वो बड़ा स्वाभाविक है किसी भी दल में। कांग्रेस में ज्यादा मुखर होता है, बाकी क्षेत्रीय दलों में भी आप देख सकते हैं। हाँ, भाजपा इस मामले में अपवाद है, क्योंकि भाजपा की संरचना अलग तरह की है, अनुशासन अलग तरह का है, कार्य संस्कृति अलग तरह की है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद से मिले जी। गुलाम नबी आजाद अभी 1 हफ्ते पहले तक कट्टर कांग्रेसी थे, प्रतिबद्ध कांग्रेसी थे, असंदिग्ध रूप से कांग्रेसी थे। तो मुझे इसमें एक पत्रकार होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कोई बुराई नजर नहीं आती कि आप कल तक अपने दल का नेता रहे व्यक्ति से मिलें या किसी अन्य दल के नेता से भी मिलें। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही देश में राजनीति कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, जैसा हम कहते हैं कि देश के भले के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो आपस में मिलने जुलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर शैलजा ने पत्र लिखा है हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अगर बात कही है, तो सीधी सी बात है ये कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच की जो वैचारिक टकराव तो नहीं है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव कह लीजिए, गुटबाजी का टकराव कह लीजिए, उसी की देन है। उसके कारण हम लोग बखूबी जानते हैं। आप देखें कि कुमारी शैलजा को पिछले कुछ, या इसी साल की बात कर लें या थोड़े इसी साल की बात कर लें, पिछले साल उनको राज्यसभा से वंचित होना पड़ा। इस साल उनका पीसीसी अध्यक्ष का जो पद था वो चला गया और माना यह गया या संदेश ये गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद नापसंद के चलते ऐसा हुआ। तो गुटबाजी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि राजनीति को उस सीमा तक या उस अलगाव तक या टकराव तक नहीं ले जाना चाहिए, चाहे वो दल के अंदर हो, दल के क्योंकि ये दोनों पुराने दोस्त भी हैं, गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार निशाना साध रहे हैं, हर दिन सवाल खड़े कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों मिले हैं। वो कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहा है उसका किसी कांग्रेसी से मुलाकात करना, इस पर वो नाराजगी जाहिर की है। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, ये कह रही है शैलजा कुमारी। देखिए सृष्टि जी, कांग्रेस कारण बताओ नोटिस जारी करती है नहीं करती है, उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या जवाब देते हैं और उसकी अंतिम परिणति क्या होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी की तीखी आलोचना नाम लेकर करने के अलावा देखें
तो गुलाम नबी आजाद ने या जिनके साथ जो G23 समूह जिसको कहा गया था, उन्होंने जो पत्र लिखा था अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को, उसमें ज्यादातर वो सवाल उठाए गए थे जो गुलाम नबी आजाद ने अब उठाए हैं। दूसरी बात, G23 में सिर्फ 23 नेता नहीं थे पत्र लिखने वाले, G23 तो 23 बड़े नेता थे, इसलिए नाम दे दिया गया। उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लगभग 200 के आसपास नेता थे। तो पार्टी में सवाल उठाना मुझे नहीं लगता अनुशासनहीनता है। हाँ, राहुल गांधी पर जिस तरह का हमला गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बोला है, वो एक गंभीर मामला है और निश्चित रूप से उसको लेकर कांग्रेसियों की अपनी भावनाएं हो सकती है। तो ये मुलाकात किस और इशारा कर रही है, किसी और इशारा कर रही है या इसको आम मुलाकात के तौर पर लेना ही ठीक होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो आम मुलाकात के तौर पर लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ पिछले 2 साल से चल रहा है, या और पीछे लौट जाएं तो राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से चल रहा है, वो चीजें कहीं न कहीं किसी और इशारा कर रही हैं। वो चीजें स्पष्ट कब होंगी, गति कब पकड़ेंगी, हो सकता है हमें इस साल के आखिर तक इंतजार करना पड़े या अगले साल तक इंतजार करना पड़े। ठीक है, चौहान साहब आ रही हूँ आपके पास, विद्रोही जी से जवाब ले लूं इस पर। जी, आप खुद देख रहे हैं, आपकी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, वो जाते जाते इतने बड़े आरोप लगा देते हैं, G23 बन जाता है, हुड्डा खुद मुलाकात करते हैं, G23 में भी शामिल रहते हैं। नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं, बड़े नेता हैं, उनकी खुलकर सामने आ रही है, फिर भी आप इन बातों से नाराज, इन बातों से इनकार करते हैं। देखिए सृष्टि जी, जहाँ तक गुलाम नबी आजाद जी का ताल्लुक है, वो 30 वर्षों से लगातार राज्यसभा के सदस्य थे। उनको 6ठी बार राज्यसभा सदस्यता नहीं मिली, केवल उनकी नाराजगी इतनी है। और यदि उनके आरोपों में कोई दम था तो वो पहले भी मुंह खोल सकते थे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने तो कभी CWC बैठक में सोनिया जी पर और राहुल जी के किसी सवाल पर सवाल नहीं उठाया, कभी हमने जवाब नहीं दिया, हमने तो उनकी बात नहीं काटी। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आज सवाल उठा रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि हम पुराने दोस्त के नाते मिले, उनकी तरफ से नहीं, पर जो 3 नेता मिले थे, आप जानते हैं ना विद्रोही साहब, जिन जिन लोगों की मुलाकात हुई है, जिन जिन नेताओं की, वो तमाम G23 में भी शामिल है। आप कह रहे हैं पार्टी को इससे कोई एतराज नहीं है? नहीं, मैं एतराज की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो 3 लोग मिले थे, उनमें एक ने बयान दिया कि हम तो केवल ये पूछने गए थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब जिस तरह के उन्होंने सवाल उठाए हैं, अगर कुमारी शैलजा जी की नाराजगी है तो उन्होंने अपनी नाराजगी लिख कर पार्टी को दे दी। अब पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेगी, वो जवाब दे देंगे, इतनी सी बात है। अब शैलजा जी को भी अपनी बात कहने का हक है और हुड्डा जी को भी अपनी बात कहने का हक है। शैलजा जी ने अगर कोई पत्र लिखा है तो उस पर हुड्डा जी की टिप्पणी मांग लेगी पार्टी। इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात कहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने आपको बताया कि उस मुलाकात के बाद भी मीटिंग हुई, उसमें भी हुड्डा ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना नेता बताया। उनके मन में तो कोई बात ही नहीं। सार्वजनिक रूप से कहा गया कि मैं दिल्ली रैली को हमें सफल बनाना है और 1 लाख लोग हमने दिल्ली में लाने हैं। आज तक आपकी वार्ता करने के पहले तक रैली पर तो बात हो रही है, लेकिन जब सामने अलग पार्टी से लड़ना होता है, बीजेपी से लड़ना हो, अन्य पार्टी से लड़ना हो, तब कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अंदर खाने जो चलती है गुटबाजी, वो बहुत असर डाल सकती है। चौहान साहब आपसे आखिरी कमेंट ले लूं, फिर विद्रोही साहब एक बार चौहान साहब से आखिरी कमेंट ले लूं, फिर आ रही हूँ आपके पास। चौहान साहब जी, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि रामलीला मैदान में वो लोग इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं जो राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, जो राम सेतु के विरोधी रहे हैं, जो श्री राम का खुल्लम खुल्ला भद्दे तरीके से विरोध करते रहे हैं। मैं विद्रोही जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस की लीडरशिप से अनुरोध करूंगा कि वो रामलीला मैदान में श्री राम की लीला
श्री राम पर चर्चा करने आते तो अच्छा था, ये दास लीला के लिए कोई और मैदान चुने तो और अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के मुद्दे उठा रहे हैं, इससे बेहतर जगह कौन सी मिलेगी? दूसरी बात, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे उठाने विपक्ष का काम है। रोक रही हूँ सर आपको, अब समय खत्म हो गया है, समय से ज्यादा की इजाजत मुझे नहीं दे रहे, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका और राजकुमार सिंह जी आपका। तो देखिए, कांग्रेस का जिक्र हमने आज किया, गुटबाजी जो है वो साफ साफ नजर आ रही है पार्टी के अंदर, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये गुटबाजी आखिर खत्म कब होगी और इसका असर पार्टी पर किस तरह से पड़ रहा है और आगे आने वाले समय पर कैसे पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।